में किसी देवालय को गया, ना गोदावरी के तट पर रहने के बाद वो किसी शिवालय को गया, वो तो केवल गोदावरी के तट पर रहकर एक कार्य करता था। मैं गोदावरी के जल को उठाता था और किसी एक शिला पर डाला करता था। गोदावरी के जल को भरता था और एक शिला पर डाला करता था। वो ये भी नहीं जानता था कि ये शिवलिंग है कि शिला है कि कोई देवता है कि कोई देवी है कि कोई स्थान है। केवल जल भरता गोदावरी का और डालता। शिव महापुराण की कथा कहती है, माँ गोदावरी का जल एक ऐसा जल है जिसका मात्र स्पर्श कर लेने से शिव की करुणा प्रारंभ हो जाती है, शिव की कृपा प्रारंभ। माँ गोदावरी का जल एक ऐसा जल है, माँ गोदावरी का जल एक ऐसा जल है जिसका स्पर्श मात्र, जब जीव केवल गोदावरी के जल का स्पर्श मात्र करता है तो शंकर की करुणा आप रूप उस पर होना प्रारंभ हो जाती है। गोदावरी के जल की इतनी मालूम। और महाराष्ट्र वालों को तो बड़ी कृपा है माँ गोदावरी की, आप लोगों पर तो बड़ी करुणा और कृपा माँ गोदावरी की बनी ही रहती है कि नित्य आपके आसपास में गोदावरी माँ का जल स्पर्श होता ही रहता है। आनंद पूर्व समय में, पूर्व जन्म में गोदावरी के तट पर रहते थे, गोदावरी का जल लेकर एक शिला पर डाला करते थे, गोदावरी का जल भरकर शिला पर डाला करते थे। उनके स्मरण में नहीं था कि ये शिवलिंग है, शिला है, पाषाण है, पत्थर है, क्या है, बस गोदावरी का स्पर्श होता था और वो जल समर्पित होता था। उसी गोदावरी के जल के स्पर्श से उसके स्मरण में पूर्व का जन्म रहा और उसने पूरा पूरा चरित्र राजा विक्रांत को कह दिया कि एक जलहरणी नाम की असुरी मुझे उठाकर लेकर आ गई अपने माँ के घर से और तुम्हारे घर में रख दिया और तुम्हारे घर के पुत्र को उठाकर ले गई, बुद्ध ब्राह्मण के घर में रख दिया और उस बुद्ध ब्राह्मण के बच्चे को उस जलहरणी ने, जातहरणी ने खा लिया। मेरा बेटा? हाँ। कहाँ है? कहा वो बुद्ध ब्राह्मण के घर में, उसका नाम चैत्र है, उसके माता पिता ने उसका नाम चैत्र रखा और वो बालक साधारण नहीं है, केवल एक वही बालक है जो उस जातहरणी को समाप्त कर सकता। राजा विक्रांत उस बच्चे का कहना मानकर बुद्ध ब्राह्मण के घर पहुंच गए और बुद्ध ब्राह्मण के घर जाकर कहा कि महाराज ब्राह्मण देवता, आपके घर में जो पुत्र है ना वो मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र, मैं राजा विक्रांत, मेरा बेटा आपके घर में है। बुद्ध ब्राह्मण ने कहा यदि वो आपका बेटा है तो मेरा बेटा कहाँ गया? तो कहा उसको तो जातहरणी खा गई, जातहरणी खा गई। जैसे ही अपने पिता बुद्ध ब्राह्मण को दुखी देखा तो चैत्र उठा और उठते से ही एक कुश का भाग लेकर दौड़ पड़ा उस जातहरणी को मारने के लिए। जातहरणी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, तुम मुझे मत मारो। जिस घर में बच्चे का जन्म होगा उस घर में यदि अग्नि का प्रवेश होगा या लोहे का कोई सामान, लोहे की कोई कील, लोहे का कोई पदार्थ, उस जन्म लेने वाली, उस जन्मे हुए बच्चे को जिस कक्ष में रखा जाएगा उस कक्ष में अगर लोहे का कोई सामान होगा या उस कक्ष में अग्नि का प्रवेश होगा तो मैं उस कक्ष में कभी प्रवेश नहीं करूँगा। उस दिन से नियम है, बच्चे को लेकर जब माँ अपने कक्ष में आती है, स्नान करती है तो उसको बालों को सेकने के लिए अग्नि दी जाती है, धूप दी जाती है, जिससे वो जातहरणी इसके घर में प्रवेश न करे, कक्ष में प्रवेश न करे। चैत्र ने छोड़ा,
जातहरणी ने एक वर और मांग लिया, जब आप मुझे इतना वर दे रहे हो तो संसार में कितनी नारियां हैं, संसार में कितनी माताएं हैं। मैं जानती हूं कि मैं जातहरणी हूं, मैं बच्चों को खा जाती हूं, पर संसार में ना जाने कितनी माताएं, कितनी नारियां हैं, उनका गर्भ नहीं है, उनके गर्भ से संतान नहीं, उनके गर्भस्थता नहीं। तब कहा मैं चैत्र आज वर देता हूं, शिव की आज्ञा का मैं अनुमोदन करने वाला, शिव को भजने वाला, शंकर की स्तुति करने वाला, और जिस आनंद ने ये सारी लीला सुनाई है उसकी साक्षीकरण कर कर मैं वचन देता हूं, यदि कोई नारी, कोई स्त्री श्वेत अक्षत, श्वेत पुष्प चैत्र पूर्णिमा के दिन शिव को समर्पित करती है, उसके गर्भ से संतान जरूर होती है। वो बिना संतान के रह नहीं सकती, उसको संतान की प्राप्ति जरूर। और साधुता है पूरे आरण्य वासियों को कि वो चैत्र की पूर्णिमा, यदि आप लोग नेट पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो साउथ में, दक्षिण में जो चैत्र की पूर्णिमा होती है उसे शिव झूलन पूर्णिमा भी कहते हैं। दक्षिण में कल भगवान शंकर को झूले में शिवलिंग को रखकर झुलाया जाता है। कल की जो पूर्णिमा है चैत्र की, उसको शिव झूलन पूर्णिमा भी कहते हैं दक्षिण। कल हनुमान जी की जन्मोत्सव की पूर्णिमा चैत्र। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को श्री हनुमान जी महाराज के प्रागट्य की बहुत बहुत बधाई हो। शिव जी का अंश स्वरूप भगवान श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए कल चैत्र पूर्णिमा। जैसे बैसाख और ज्येष्ठ 2 महीने ऐसे होते हैं जिन 2 महीने के किसी भी 2 प्रदोष पर यदि अनार का पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करा जाता है, भगवान शिव जी को अगर अनार का पुष्प समर्पित करा जाता है तो संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती। केवल 2 महीना ऐसा होता है, एक होता है बैसाख का महीना, एक होता है ज्येष्ठ का महीना। ये 2 महीने में कभी भी कोई सी भी 2 प्रदोष, किसी भी 2 प्रदोष को ले लो और उसमें अनार का फूल, जो अनार का फल लगता है उसमें फूल भी लगता है, अनार का यदि पुष्प, एक ही पुष्प यदि शंकर के शिवलिंग को समर्पित करा जाए तो कभी, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति है, भले हाथ गाड़ी चला रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके पास धन नहीं है, बहुत कमज़ोर है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, तो हम तो उससे कहेंगे कि या तो बैसाख के महीने में या ज्येष्ठ के महीने में कोई भी 2 प्रदोष को अनार का पुष्प यदि वो समर्पित कर देता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, कार्य में उन्नति है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। माँ गोदावरी के तट पर मुझे गोदावरी नदी के जल का जो प्रताप मुझे मिला है वो प्रताप कोई साधारण नहीं। माँ गोदावरी के जल का मैंने जो स्मरण करा उसका फल मुझे ये मिला कि आज भी मुझे मेरे पूर्व का जन्म का स्मरण है। मेरे पूर्व के जन्म का मुझे आज भी स्मरण, और मैं पुनः वापिस अपनी मां बरबरणी के पास में
अपने पिता अनमित्र के पास में नहीं जाऊंगा, अब मैं सीधे वन में जाऊंगा। और वही आनंद महाकाल वन में पहुंच गया। तब मैं डूब गया, साधना में डूब गया। शिव की इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, इतना स्मरण किया कि बाबा देव अधिदेव महादेव ने आनंद को दर्शन, आनंद को दर्शन। और आनंद को जो दर्शन दिया, मांगो आनंद, तुमको क्या चाहिए? शिव ने पूछा। आनंद ने मना कर दिया, मुझे ये भोग और विलास की वस्तुएं नहीं, मुझे साज और श्रृंगार नहीं, मुझे कोई वस्तु नहीं, मुझे कोई सामग्री नहीं, मुझे कोई सामान नहीं। अगर देना चाहते हो तो आप जो आज मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ आए हो, इसी स्वरूप में यहीं पर आप रह जाओ। भगवान शंकर एक शिवलिंग की आकृति में वहाँ विराजमान हो गए और शिव जी ने अपना खुद का नाम आनंदेश्वर महादेव रख दिया। आनंदेश्वर। शिव जी ने अपना नाम आनंदेश्वर महादेव रख दिया। शंभू 10 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली। प्रणाम कर दिया माला मान काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। शिव जी आनंदेश्वर महादेव के रूप में विराजमान शंकर महाराज आज भी शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। जो बच्चे पढ़ने बैठे, विद्याध्ययन करने बैठे, और यदि पढ़ने के बाद उनके विवेक में, बुद्धि में वो चीज नहीं बैठ रही है, याद नहीं रह रहा, तो 2 महादेव ऐसे हैं जिनका स्मरण करना चाहिए। एक है कपिलेश्वर महादेव और दूसरे हैं आनंदेश्वर महादेव। और माताओं से निवेदन है, जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, उनसे निवेदन करो, मान लो अब हो गया, खुद का बन गया। अब हो गया। एक बेटे का सरकारी नौकरी लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। स्मरण रहे, स्मरण। प्रत्येक माता को स्मरण में रहना चाहिए। आप बच्चे से कहती हो पढ़ 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 पढ़, पढ़ता नहीं। आप उसके पीछे पड़ जाती हो, वो पढ़ता नहीं। पढ़ भी लेगा तो याद रहता नहीं, स्मरण नहीं रहता। खुद बैठो। बच्चा कितना भी ट्यूशन चले जाए, कितनी भी कोचिंग चले जाए, कितने भी अच्छी कोचिंग में जाकर पढ़ ले, पर प्रत्येक घर की माता को, प्रत्येक घर के पिता को एक काम करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूर बैठना चाहिए। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमने ट्यूशन लगा दी, कोचिंग लगा दी, भले लगा दो, अपना बेटा है, तुम्हें नहीं आता ज़्यादा पढ़ाना, फिर भी उसके पास बैठो, वो कॉपी लेकर बैठेगा, पढ़ेगा।
जितनी देर बैठ सकते हो उसके पास बैठो, थोड़ा प्रखर कर, बुद्धि प्रबल कर। और हम तो यहां तक कहेंगे, जो बुजुर्ग माताएं हो जाती हैं, बूढ़े जो हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, अवस्था ज़्यादा हो जाती है, स्मरण शक्ति नहीं रहती, बार बार भूल जाते हैं, हाथ पैर में कंपन होने लगता है, थोड़ा 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 हाथ धूजने लगता है, शरीर थोड़ा थोड़ा धूसता है, अपने आप उसके शरीर में कंपन रहता है। तो निवेदन है, एक दुर्वा शिव जी पे चढ़ाएं कपिलेश्वर महादेव के नाम से। उस दुर्वा को प्रदोष काल में, शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल का जो समय होता है, उस समय पर उस दुर्वा को धीरे धीरे चबा चबा कर खाना प्रारंभ करें। 3-4 प्रदोष करेंगे, धीरे धीरे हाथ धूजना बंद हो जाएगा और स्मरण शक्ति प्रबल होगी। कपिलेश्वर महादेव, और दूसरे नंबर पर क्या है? आनंदेश्वर। ये 2 महादेव ऐसे हैं जिनका स्मरण विद्या को तीव्रता देता है। रोते नहीं, आंसू पोंछते रहे, आंसू पोंछो, अच्छे खुश हो, अब तो ठीक हो गई ना।